हेलो फ्रेंड, मैं नीना आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नीना एजुकेशन में। आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि गोदान उपन्यास से लिया गया है। जब हम लोग लॉन्ग आंसर के रूप में किसी प्रश्न के उत्तर को लिखते हैं तो इस तरह से ही उत्तर को लिखेंगे, इसलिए मैंने इस तरह से आप लोगों को आज की क्लास दी है। तो चलिए देखते हैं क्या है प्रश्न और इसके उत्तर को किस तरह से लिखेंगे। तो प्रश्न हमारा है, गोदान भारतीय किसानों की मर्मस्पर्शी, करुण और त्रासद दस्तावेज है, इसे स्पष्ट करें। ये पूरा उपन्यास ऐसा है जो बहुत ही करुण है। इसकी जो कहानी है उसको पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा वो हृदय स्पर्शी लगती है। तो इस प्रकार से ये कोटेशन के रूप में प्रश्न पूछा जाएगा कि गोदान भारतीय किसानों की, चूँकि ये कहानी किसानों की है, इसकी मर्म स्पर्शी, करुण और त्रासद दस्तावेज है। इस कहानी के अंतर की हर बात ऐसी ही है जो मर्म स्पर्शी है, करुण है और त्रासद है। तो इसे ही हम लोगों को अपने उत्तर में स्पष्ट करना है। तो कैसे लिखेंगे? जब किसी रचना का नायक या फिर नायिका, जो भी उस रचना के मुख्य पात्र होते हैं, वो अगर निरंतर, जैसा कि गोदान में होरी है तो वो इस कहानी का, उपन्यास का नायक है। वो जो नायक होता है वो हमेशा कठोर परिश्रम करने के बावजूद एक सफल जीवन नहीं जी पाता है, एक साधारण जीवन भी नहीं जी पाता है और अंततः उसकी हत्या हो जाती है, या फिर यूँ कहें कि उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु ही ऐसी होती है जिसे हत्या भी कह सकते हैं, क्योंकि वह परिस्थितियों का मारा हुआ होता है। तब वह रचना करुणा और त्रासदी की भावना से प्रेरित होती है। परिस्थितिवश उसकी मृत्यु हो जाती है, परेशानियों को, गरीबी को झेलते झेलते। गोदान ऐसी ही रचना है जो भारतीय किसानी जीवन की कहानी बताता है कि भारतीय किसानी जीवन किस प्रकार का है। इस कहानी का नायक होरी है। इस कहानी का नायक होरी उपनिवेशवाद, पूंजीवाद, सामंतवाद और पुरोहितवाद के चौतरफा शोषण से जकड़ा हुआ है, फंसा हुआ है और वह टूट जाता है। खेती की जगह वह मजदूरी से जुड़ जाता है, क्योंकि कर्ज तले दबते दबते उसकी अपनी जमीन, घर, सब कुछ लुट जाते हैं और अपने ही खेती में उसे मजदूरी करनी पड़ती है। वो अब उसका खेत उसका नहीं रह जाता, वो अपने ही खेत में एक मजदूर बन के रह जाता है। और समय के साथ चलते चलते, परेशानियों को झेलते झेलते एक वक्त ऐसा आता है जबकि लू लगने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। लू लगना तो एक प्राकृतिक आपदा थी उसके लिए, लेकिन ये तात्कालिक कारण बना। लेकिन मुख्य रूप से अगर कहें कि उसकी इस दुर्गति के पीछे, उसकी मृत्यु के पीछे जो एक पूरी लंबी शोषण की कहानी थी, वही थी जिसकी वजह से कि वह मर जाता है। वो सब कुछ झेलते झेलते एक वक्त ऐसा आता है जबकि वह, उसकी मृत्यु हो जाती है। गोदान में ऐसी स्थितियां हैं जो करुण, मर्मस्पर्शी और त्रासद हैं, जो किसानों के जीवन के दुख दर्द को व्यक्त करते हैं। होरी प्रारंभ में ही धनिया से कहता है कि जब अपनी गर्दन दूसरों के पांवों के तले दबी हुई है तो तलवों को सहलाने से में ही कुशल है। ये बात, इसके बाद के ये जो लाइनें हैं जो होरी अपनी पत्नी धनिया से कहता है, इसके पीछे कितनी बड़ी बात वो कहता है, कितनी मार्मिक बात वो कहता है, कितनी करुणा है उसके बातों में, कि जब आप किसी के पैरों के तले दबे हैं, कर्ज से दबे हुए हैं, तो उससे लड़ना नहीं है, उसके तलवों को सहलाए, उसकी चापलूसी करो, तभी जीवित रह सकते हैं, तभी कुशलता है, कभी जीवन है। तो ये बातें बहुत करुण है, क्योंकि यहाँ आत्मसम्मान, स्वाभिमान सब कुछ समाप्त हो जाता है। होरी और धनिया का अंतिम कथन क्या है? 60 तक पहुँचने की नौबत ही नहीं आएगी, अर्थात 60 वर्ष के नहीं हो पाएंगे, वहां तक पहुँचने की नौबत ही नहीं आएगी। धनिया पहले ही चल देंगे, अर्थात स्थिति परिस्थिति ऐसी है कि पहले ही हम लोग चल देंगे, अर्थात मृत्यु हो जाएगी। हर किसान में गौ की लालसा होती है, जो होरी में भी थी।
गौ की लालसा का अर्थ है कि गाय पालने की लालसा। घर में गाय हो, दूध हो, घर के बच्चे दूध दही खाएं, ये एक लालसा हर एक किसान के मन में या फिर हर एक वो ग्रामीण के मन में होती है। होरी के मन में भी थी, लेकिन उसकी ये लालसा कभी भी पूरी नहीं होती। होरी जब उधार में गाय लाया था, वो उधार में ही गाय लाया था किसी तरह से। मैंने आपको पूरी कहानी बताई है, उसमें ये स्पष्ट किया है कि गाय कैसे आती है उसके घर में। तो जब गाय आती है तो बहुत ही घर में उत्साह का माहौल होता है, बहुत ही अभिनंदन किया जाता है, पूजा पाठ होता है, गौ के लिए बहुत उमंग का वातावरण होता है होरी के घर में। लेकिन उसी गाय को जब दुष्टतावश उसे विषपान करा दिया जाता है और वो मर जाती है, तो फिर पूरा कोहराम मच जाता है घर में, गांव में। गाय के प्रति उसका अतिशय स्नेह दिखाने के बाद उसकी मृत्यु मर्मस्पर्शी प्रभाव छोड़ती है। एक गाय है जिसके आने की खुशी बहुत अधिक होती है, लेकिन दुष्टता से जब उसे मार दिया जाता है तो वो जो दुख है, वो जो तकलीफ है, वो बहुत मर्मस्पर्शी है। और ऐसी स्थिति में जब गाय की मृत्यु हो जाती है उसके घर में, तो यहाँ पर उस पर गो हत्या का आरोप लगा दिया जाता है दाता दीन के द्वारा, जो गांव के पंडित पुरोहित होते हैं। और वो गो हत्या का दंड लेने के लिए भी वहां पहुंच जाते हैं, जबकि गांव उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। फिर भी तो ये स्थिति बहुत ही त्रासद है, क्योंकि वो होरी बहुत ही गरीब है, वो सक्षम नहीं है कुछ भी देने के लिए। होरी और उसका परिवार पूरे दिन खेतों में काम करता है, क्योंकि बहुत अधिक कर्ज है उस पर, हार तोड़कर मेहनत करता है। लेकिन सब कुछ बट जाता है, अर्थात बटाईदारी में वो खेती करता है तो आधा से अधिक तो जिसका खेत है वो ले लेते हैं, 20-25 रुपए। अर्थात है कि बहुत मेहनत करने के बाद अगर 100-125 रुपए का पूरा उपज के पैसे होते हैं, तो 100 रुपए तो ऐसे ही कट जाते थे। और 25 रुपए में जो बचता था उसके पास, उसमें भी बहुत सारा इधर उधर में खर्च हो जाता था, तो उससे भी कम में फिर कैसे गुजर हो। तो ये बहुत ही दयनीय स्थिति थी। सब बांटने के बाद कुछ भी नहीं बचता था, खाने तक के आफत होते थे। और ऐसी स्थिति में जो है पंचायत या बिरादरी का कुछ अमानवीय रूप भी सामने आता है, क्योंकि एक के बाद एक किसी न किसी रूप में कर्ज उस पर लदते जाते हैं। गर्भवती झुनिया जो कि उसकी पुत्रवधू के रूप में उसे स्वीकार करता है, होरी और उसकी पत्नी, तो इस पर गांव की जो बिरादरी है या पंचायत है उस पर दंड लगा देते हैं। इन्होंने होरी का जो पुत्र होता है गोबर, वो भाग जाता है, लेकिन ये लोग अपना मानवीयता दिखाते हुए झुनिया को घर में रखते हैं। लेकिन गांव बिरादरी के लोग अमानवीय रूप को प्रदर्शित करते हुए इस काम के लिए दंड लगा देते हैं, और फिर से एक कर्ज का जो स्थिति है वो बन जाती है। और ये स्थिति और भी भयावह हो जाती है। स्थिति तो यह होती है कि गोबर का जब बेटा होता है, उसका जब जन्म होता है, तो धनिया बिल्कुल अकेली है, उसके गांव में कोई नहीं आता, उसके घर में आंगन में कोई नहीं आता, और वो अकेली ही गला फाड़ फाड़ कर उस बच्चे के लिए सोहर गा रही है। उधर होरी डांड चुकाने में, अर्थात उसे जो दंड दिया गया है उसे चुकाने के लिए दिन रात मेहनत करता है, यहाँ तक कि घर गिरवी रख देता है। अंततः गौ की लालसा लिए हुए होरी इस दुनिया से विदा हो जाता है। होरी की लू लगने से मृत्यु, धनिया का बेहोश होना, और फिर अचानक फिर उठकर 20 आने दाता दीन के हाथों पर रख कर यह कहना कि न गाय है न बछिया, और यही है इसका गोदान, इनका गोदान, अर्थात होरी का गोदान। ये बहुत ही मार्मिक है। तो ये इस उपन्यास की हर एक अंश, हर एक पहलू बहुत ही मार्मिक, दुखद और त्रासद है। तो निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि होरी जो कि सीमांत कृषक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, उसका चरित्र निभाता है, उसका जीवन करुण, मर्मस्पर्शी और त्रासद परिस्थितियों से भरा हुआ है। अतः कहा जा सकता है कि गोदान कृषक त्रासदी की गाथा है।
तो इस प्रकार से इस बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर को किस प्रकार से लिखेंगे ये मैंने आप लोगों को बताया। अगली क्लास में हम लोग एक और टॉपिक देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और जेपीएससी मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।